ओलिवर 1957 से 2 जून 2012 एक पूर्व प्रदर्शनकारी चिंपांजी था जिसे एक बार उसकी कुछ हद तक मानव जैसी उपस्थिति और सीधे चलने की प्रवृत्ति के कारण एक लापता कड़ी या ह्यूमंजी के रूप में प्रचारित किया गया था। उसकी कुछ हद तक असामान्य उपस्थिति और व्यवहार के बावजूद वैज्ञानिकों ने पाया कि ओलिवर एक मानव चिंपांजी संकर नहीं था। माना जाता है कि चिंपांजी को कांगो में पकड़ा गया था। ओलिवर को 1970 में प्रशिक्षकों फ्रैंक और जेनेट बर्गर द्वारा एक युवा जानवर के रूप में प्राप्त किया गया था। कुछ शारीरिक और व्यवहारिक सबूतों ने बर्गर को यह विश्वास दिलाया कि ओलिवर चिंपांजी के अलावा कोई अन्य प्राणी था, शायद मानव चिंपांजी संकर। ओलिवर के पास अपने साथी चिंपांजी की तुलना में एक सपाट चेहरा था। वह अपने चिंपांजी साथियों की तुलना में अक्सर अपने पोर के बल चलने के बजाय द्विपाद पर चलने की आदत में था, जब तक कि बाद में उसे गठिया नहीं हो गया, और हो सकता है कि उसने चिंपांजी मादाओं की तुलना में मानव मादाओं को पसंद किया हो। 16 दिसंबर 2006 को डिस्कवरी चैनल के विशेष कार्यक्रम में जेनेट बर्गर ने कहा कि ओलिवर 16 साल की उम्र में उनकी ओर आकर्षित होने लगा था। 1977 में ओलिवर के मालिक माइकल मिलर ने ओलिवर को राल्फ हेल्फर को दे दिया, जो कैलिफोर्निया के बुएना पार्क में एन्चांटेड विलेज नामक एक छोटे थीम पार्क के साझेदार थे, जो बंद पड़े जापानी विलेज और डियर पार्क आकर्षण स्थल के स्थल पर बनाया गया था। जब उस वर्ष के अंत में एन्चांटेड विलेज बंद हो गया, तब हेल्फर ने ओलिवर को एक नए उद्यम जेंटल जंगल में प्रदर्शित करना जारी रखा, जिसने अंततः 1982 में बंद होने से पहले कई बार स्थान बदला। लॉस एंजल्स टाइम्स ने ओलिवर के बारे में एक संभावित गुम कड़ी या चिंपांजी की एक नई उपप्रजाति के रूप में एक विस्तृत लेख किया। ओलिवर को कैलिफोर्निया के रिवरसाइड में वाइल्ड एनिमल ट्रेनिंग सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके मालिक केन डेक्रू थे। 1996 में, जबकि ओलिवर अभी भी बर्कशायर कॉरपोरेशन में रह रहा था, शिकागो विश्वविद्यालय के एक आनुवंशिकीविद ने उसके डीएनए के कुछ हिस्सों का परीक्षण किया और खुलासा किया कि उसमें एक सामान्य चिंपांजी के 48 गुणसूत्र थे, जिससे पुरानी अफवाहों का खंडन हो गया कि उसमें 47 गुणसूत्र थे। चिंपांजी में सामान्य रूप से 48 और मनुष्यों में 46 होते हैं। 1998 में ओलिवर को प्राइमरीली प्राइमेट्स में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसकी स्थापना 1978 में वालेस स्वेट ने की थी। वृद्ध, आंशिक रूप से दृष्टिहीन 6 और गठिया से पीड़ित ओलिवर को टेक्सास के बेक्सर काउंटी में प्राइमरीली प्राइमेट्स इंक पीपीआई में एक विशाल खुली हवा वाले पिंजरे में रखा गया। 7 ओलिवर ने अपने आखिरी साल एक अन्य चिंपांजी के साथ बिताए, जिसे रेजिन के नाम से जाना जाता है। उसे ओलिवर के साथ संगति के लिए रखा गया था, क्योंकि ओलिवर की बढ़ती उम्र और शोध प्रयोगशाला में बिताए गए वर्षों के कारण उसे गठिया, ज्यादातर अंधापन और अभयारण्य में युवा, अधिक चंचल चिंपांजी के साथ रोजाना बातचीत करने में असमर्थता हो गई थी। ओलिवर की नींद में ही मृत्यु हो गई और 2 जून 2012 को उसे रेजिन के पास पाया गया। वह कम से कम 55 वर्ष का था। प्राइमरी प्राइमेट्स के कार्यकारी निदेशक स्टीफन रेने टेलो ने कहा कि ओलिवर का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसकी राख को प्राइमेट्स के अभयारण्य के मैदान में बिखेर दिया जाएगा।